जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। अंगद का पैर रावण की सभा में कोई नहीं उठा पाया, और जब अंगद ने ललकारा तो दशानन रावण सिंहासन छोड़कर उठा, और जैसे ही अंगद का पैर पकड़ने के लिए झुका, अंगद ने अपना पैर पीछे खींच लिया और कहा कि मेरे पैर पड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम प्रभु श्री राम के चरण पकड़ो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। इतना सुनते ही सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गंवाई। इसके बाद रावण वापस अपने सिंहासन पर जाकर सिर झुकाकर बैठ गया, जैसे उसने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी हो। और उसका ये हाल होना ही था, क्योंकि जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। जगत की आत्मा है प्रभु श्री राम, प्राणपति हैं श्री राम। उनके विमुख, उनके विरोधी होने के कारण किस प्रकार उसे विश्राम मिल सकता है? उसे कभी सुकून नहीं मिल सकता जो प्रभु श्री राम का विरोध करे। महादेव माता पार्वती को प्रभु श्री राम की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उमा राम की भ्रिकुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। कहते हैं पार्वती, प्रभु श्री राम के भौं के इशारे मात्र से ये संसार, ये सृष्टि उत्पन्न होती है, और फिर उन्हीं के इशारे पर नाश हो जाता है इस सृष्टि का। होई विश्व पुनि पावई नाशा, विश्व होता भी है और नाश भी हो जाता है विश्व का, सिर्फ प्रभु के एक इशारे पर। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करही, तासु दूत पन कहु किमि डरहि। तिनके से वज्र बना देते हैं प्रभु श्री राम, और वज्र को तिनके जैसा कर देते हैं। ये प्रभु श्री राम की महानता है। फिर उनके दूत का प्राण कैसे टल सकता है? तासु दूत पन कहु किमि डरहि। इसके बाद राम अंगद पुनि कपि कही, नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु नियराना। इसके बाद भी अंगद ने बहुत प्रकार से नीति समझाया रावण को, किंतु रावण बिल्कुल मान नहीं रहा है, क्योंकि उसका काल नजदीक आ गया है, समीप आ गया है। काल के वशीभूत है रावण, इसीलिए उनके समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर रिपु मद मथी, दुश्मन के, शत्रु के अहंकार को चूर करके, रिपु मद मथी प्रभु सुजसु सुनायो, अस कही चल्यो बाली नृप जायो। शत्रु के अहंकार को चूर करके और प्रभु श्री राम का सुजस सुनाकर, प्रभु श्री राम का गुणगान करके
अस कही चल्यो बाली नृप जायो। और ऐसा राजा बाली के पुत्र अंगद यह कहकर चल पड़े रावण के दरबार से कि क्या कि हतौन खेत खिलाई खिलाई तो ही अब ही का करो बड़ाई। कि रावण तुम्हें खिला खिला कर जब तक नहीं मारूं तब तक अभी से तुमसे क्या बड़ाई करें। तुमको वो मौत देंगे, खिला खिला कर मारेंगे तुम्हें कि तुम भी याद रखो। तासु तनय प्रथम ही कपि मारा। रावण के बेटे को तो अंगद ने प्रवेश करते ही मार दिया था। तो प्रथम ही तासु तनय कपि मारा सो सुनि रावण भयउ दुखारा। यह सुनकर रावण बहुत दुखी हुआ। दोबारा उसको याद करके कि इस बानर ने मेरे पुत्र का वध कर दिया और हम कुछ नहीं कर सके। हमारे दरबार से हमको ललकार कर, हमको शर्मिंदा करके और वापस जा रहा है, और हम सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी इसका बाल बांका नहीं कर सके। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है कि त्रिलोक विजेता रावण, धरती हिला देने वाला, जिसकी एक अट्टहास से स्वर्ग में देवताओं की नारियों के गर्भ गिर जाते थे, ये वो शक्तिशाली रावण आज अपनी ही सभा में शर्मिंदा होकर बैठा है, मजबूर है, कुछ नहीं कर पा रहा है। उसके ऊपर क्या बीती होगी ये तो रावण ही बता सकता था। और अंगद वहां से वापस चल पड़े हैं। जातु धान अंगद पन देखी। और राक्षस जितने भी हैं अंगद के प्रण को, उनके बल को देखकर भय व्याकुल सब भय विषेखी। भय से कांप रहे हैं सारे राक्षस, बेचैन हैं कि अब इस लंका का क्या होगा। एक आया था, पूरी लंका को तहस नहस करके चला गया। दूसरा आया तो पूरे दरबार में रावण को जलील करके, अपमानित करके जा रहा है। एक एक ने जब ये कारनामे किए हैं तो 18 पदुम तो सेनापति ही हैं। उनकी सेना इतनी विशाल है, जब सारे एक बार आक्रमण करेंगे तब इस लंका का क्या हाल होगा। ये सोचकर सारे राक्षस बहुत परेशान हैं। और अंगद रिपुमद धरसी हरसी कपि, दुश्मन के बल को धराशायी करके, चूर करके उसके घमंड को, और हरसी कपि या प्रसन्न चित कपि, बाली महाबल पुंज, पुलक शरीर, नयन जल, गहे राम पद कंज। और अंगद वापस आकर, शरीर पुलकित है लेकिन आंखों में जल भरा हुआ है, और प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लिए। प्रभु आपकी कृपा इतनी शक्ति दे सकती है, ये हमने कभी सोचा नहीं था। गदगद हैं अंगद कि प्रभु श्री राम की मात्र कृपा से हम रावण को भी धमकी देकर आ गए और रावण कुछ नहीं कर सका। सिर्फ प्रभु श्री राम की कृपा ही है। और वो उधर साँझ जानी 10 कंधर, शाम हो गई ये जानकर रावण भवन गयऊ बिलखाई, अत्यंत दुखी होकर, बिलख कर रावण अपने ही दरबार से, अपने सिंहासन से उठकर अपने घर चला गया। मंदोदराई
मंदोदरी राव नहीं, बहुरी कहा समुझाए। मंदोदरी तो शुरू से समझाए चली जा रही है, समझाती जा रही है, लेकिन रावण उसकी बात को कभी नहीं माना। और आज भी मंदोदरी दोबारा फिर रावण को समझा रही है। क्या समझा रही है ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम की महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा मात्र से छोटा से छोटा, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी सबसे बलवान साबित हो सकता है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। इसलिए प्रभु श्री राम को याद करें, क्योंकि सब कुछ वही हैं। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।